अब हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के जन्मदाता एवं परम दयालु और अवतारी महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर, अब पाकिस्तान के नजदीक तलवंडी गांव में हुआ था। यह स्थान अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। नानक के पिता का नाम कालू चंद बेदी और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम नानकी था। उसी के नाम के आधार पर उनको भी नानक के नाम से पुकारा जाने लगा। नानक जी का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और वे दिन रात ईश्वर के ध्यान में ही रमे रहते थे। ईश्वर के चिंतन में उन्हें खाने पीने का भी सुध नहीं रहती थी। इससे उनके पिता उनके विषय में सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने नानक को पशु चराने का काम सौंपा, परंतु वे जंगल के एकांत वातावरण में ईश्वर का भजन करने बैठ जाते थे। एक बार की बात है कि गर्मी के समय नानक जी जंगल में विश्राम कर रहे थे और धूप आने पर भी उनकी गहरी नींद नहीं टूटी। पसीने के कारण उनका चेहरा भीग गया। तभी एक नाग ने आकर अपने फन से उनके मुख पर छाया कर दी। सहसा उस राह से गुजरते हुए उनके गांव के मुखिया की नजर नानक जी पर पड़ी। उन्होंने गुरु नानक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मुखिया ने समझ लिया कि नानक कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरु नानक देव जी बड़े दयालु थे। एक बार वह अपनी बहन नानकी के साथ घर वापस लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने पाया कि एक बच्चा भिक्षा मांग रहा है। नानक जी ने पूछा, तुम क्या मांग रहे हो? उसने उत्तर दिया, अपना पेट भरने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। नानक ने कहा, तुम इंसान से क्यों मांग रहे हो? यदि तुमने मांगना ही है तो सृष्टि के पालनहार ईश्वर से मांगो जो सबको देता है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी कमीज उतारकर उस गरीब बच्चे को दे दी। बहन नानकी ने अपने भाई से आश्चर्यचकित होकर पूछा, भैया आपने यह क्या किया? नानक जी ने उत्तर दिया, बहन मुझसे अधिक उस बच्चे को उस कमीज की आवश्यकता थी। मैंने उसे क्या दिया? देने वाला तो कोई और ही है। एक बार उनके पिता ने उन्हें 40 रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा, बेटा कोई ऐसा सच्चा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। नानक को मार्ग में कुछ साधु महात्माओं की टोली मिली जिन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। नानक जी ने सोचा, इससे सच्चा सौदा और क्या होगा कि इन भूखे साधुओं को भोजन करा दिया जाए। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। पिता को जब नानक के पैसे खर्च करने की जानकारी मिली तो उन्हें इस प्रकार के कार्य करने के लिए मार भी खानी पड़ी। लेकिन गुरु नानक जी ने साधु संगति का साथ नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी का विवाह 19 वर्ष की उम्र में भूलाराम पटवारी की कन्या सुलखनी के साथ हुआ। उनके 2 हुए पुत्र थे, श्रीचंद्र व लक्ष्मी चंद्र, जिन्होंने आगे चलकर अपना उदासी मत चलाया। गुरु नानक देव जी को गृहस्थ एवं
सांसारिक जीवन से विकृत हो गई थी। एक बार रात्रि के समय गंगा स्नान करते समय वे तन मन की सुध खो बैठे। उस समय उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि हे नानक, अपना कार्य तुम कब पूरा करोगे जिसके कारण तुम संसार में आए हो। मोह ममता को भुलाकर तुम भूले भटके लोगों को सही मार्ग पर लाओ। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपने घर वापस लौटकर नहीं गए। वे अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ स्थान स्थान पर घूमते हुए लोगों को यह संदेश देते कि ईश्वर एक है और उसी ने सबको बनाया है। हिंदू व मुसलमान सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। उन्होंने भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान, अरब, तिब्बत इत्यादि देशों में भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वे लोगों से कहते कि ईश्वर सत्य है, ऐसा कार्य करो कि परमात्मा के दरबार में जाकर तुम्हें शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। 1539 ईस्वी में लगभग 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया, लेकिन उनके उपदेश हमें आज भी सद्मार्ग दिखाते हैं। हमें उनके दिए हुए उपदेशों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी के पश्चात सिख पंथ के 9 गुरु और हुए हैं। इन्हीं गुरुओं कबीर, फरीद तथा अन्य संतों की पवित्र वाणी का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में उपलब्ध है।